बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे आप उर्दू में कहते हो निज़ाम-ए-इंहज़ाम, ठीक है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे एक लॉन्ग ट्यूब पे जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। और उसके साथ क्या है, सम हेल्पर ऑर्गन है जिन्हें एसेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन बेटे ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर जो है वो फूड डायरेक्टली पास नहीं करता लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो वो है एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। लाइक लीवर, पैंक्रियाज, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग ट्यूब है डाइजेस्टिव सिस्टम के उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इट स्टार्ट एट द माउथ एंड एंड एट द एनस, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये बेसिकली ये स्टार्ट होती है माउथ से और एंड कहाँ होती है, एंड होती है एनस पे, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, ठीक है, तो ओरल कैविटी से ये ट्यूब स्टार्ट होगी और एंड होगी एनएस पे, ठीक है। तो ये पूरी एक लॉन्ग ट्यूब जो है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एंड होती है एनएस पे। इसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज सेंड देयर जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड एड इन डाइजेशन, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ठीक है, ये बेटे सेक्रीशन रिलीज करेंगे, ठीक है, अपनी जिसे कहते हैं जूसेस, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखें अगर तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है, पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये तमाम जो हैं वो अपने अपने जूसेस जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सेक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे ओरल कैविटी। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी, ठीक है। माउथ के बिहाइंड जितने भी स्पेस है उसे कहते हैं ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। इट कंटेन टेस्ट बर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब हमारी जुबान पे बेटे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट फील कर सकते हैं जो कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं, ठीक है। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड बिगेन्स इन ओरल कैविटी, ठीक है। अब मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो फूड की वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है बेटे कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। अब साथ ही मैंने मेंशन कर दिया है कि टाइप ऑफ डाइजेशन कौन सी है, टू टाइप ऑफ डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब है बेटे कि सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन होगी फूड की, ठीक है, केमिकली जो है वो फूड की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ लार्जर फूड पार्टिकल किस में चेंज हो जाएंगे, स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। Chemical digestion is the breakdown of food into smaller molecule using chemical like enzyme, acids and saliva, ठीक है। केमिकल डाइजेशन के अंदर बेटे डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो फूड पे एक्ट करते हैं लाइक इंजाइम, एसिड, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के अंदर भी इंजाइम होते हैं, इसके अलावा स्टमक HCl रिलीज करता है, ठीक है। केमिकल डाइजेशन में बेटे फूड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इंजाइम, एसिड और सलाइवा की मदद से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का, ठीक है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा बेटे कि टीथ के जरिए जो है वो फूड जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर क्या हो जाएगा, कट और ग्राइंड होगा, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है मैस्टिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है बेटे। कि फिजिकली जो है वो फूड की ब्रेकडाउन जब होती है, ठीक है, टीथ के ज़रिए, ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं फूड के वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। और ये है मैकेनिकल डाइजेशन। इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डन बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब ओरल कैविटी के अंदर बेटे कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। पार्शियल केमिकल डाइजेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रॉपरली फुली जो है वो डाइजेस्ट नहीं होंगे,
लेकिन कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन कौन करेगा? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं सलाइवा। उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं अमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है। दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद द ओरल कैविटी एंड सेक्रेट सलाइवा, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड अटैच होते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। आपकी जुबान के नीचे प्रेजेंट होते हैं, अंडर द टंग प्रेजेंट होता है एक पेयर सलाइवरी ग्लैंड का, एक प्रेजेंट होता है बिहाइंड द जॉस, ठीक है, जबड़ों के बिहाइंड प्रेजेंट होता है पीछे, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ ईयर्स के सामने एक पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जो आपके ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेक्रेट करते हैं सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब सलाइवा की ये कंपोजिशन बताई गई है बेटे कि सलाइवा क्या होता है। ये पूरी जो लाइन है ये सलाइवा की कंपोजिशन है, ठीक है। सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव इंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सलाइवा एक मिक्सचर है जिसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, म्यूकस क्या होता है बेटे? म्यूकस जो है वो स्लिपरी सा फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आपके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फूड को मॉइस्ट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है, ठीक है, नम करने में हेल्प आउट करता है। एंड अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वाटर, म्यूकस एंड सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चर द फूड पीसेस, ठीक है। वाटर और म्यूकस का क्या काम है कि फूड पीसेस को इसने क्या कर देना है? नम कर देना है, ठीक है, मॉइस्ट कर देना है, जिसकी वजह से जो है वो फूड क्या हो जाता है? वो नरम हो जाता है और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ईजिली पास कर सकता है। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू द माल्टोज, ठीक है। अब सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेज का काम है कि उसने कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च अगर फूड के अंदर प्रेजेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी माल्टोज के अंदर, ठीक है। जो स्टार्च है ये जो है ये लार्जर मालिक्यूल है, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन हो गई स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर, मोनोमर यानी ये पॉलीमर है, और ये चेंज हो गया माल्टोज यानी मोनोमर्स में, ठीक है। ये साइड बॉक्स भी देख लेते हैं। स्टार्च के बारे में ये बताया गया है, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मालिक्यूल्स, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल्स एक चेन के अंदर जो हैं जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं स्टार्च, ठीक है। माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मालिक्यूल, ठीक है। जब 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं माल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है माल्टोज के अंदर, और कौन ब्रेकडाउन करता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटे स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग क्या होता है? निगलना। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर जब बेटे फूड की फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, फूड जो है बेटे वो टीथ के ज़रिए जो है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो है वो ग्राइंड हो जाता है, ठीक है। और पार्शियल केमिकल डाइजेशन जब फूड की हो जाती है माउथ के अंदर तो फूड के बेटे एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहते हैं बोलस, ठीक है। आप डायग्रामेटिकली भी अगर देखो तो ये फर्स्ट डायग्राम देखो, ये जो है ब्लू कलर ये है नेजल कैविटी, ठीक है, नोस्ट्रिल जिसमें आपके होते हैं, ये है नेजल कैविटी, ठीक है। और ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है ये है बेटे माउथ कैविटी, ठीक है। इसके अंदर जब फूड की पार्शियल केमिकल डाइजेशन और फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाती है फूड की, तो फूड की जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहते हैं बोलस, ठीक है। इट इज स्वॉलर्ड बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स, ठीक है। और हमारी टंग जो है जुबान वो इस बोलस को पुश कर देती है अगले पार्ट की तरफ, ये ठीक है, ये है फेरेंक्स, ठीक है। For swallowing, the tongue moves the bolus to the back of the oral cavity, ठीक है। अब जो टंग है बेटे वो इस बोलस को पुश करती है बैक की तरफ, ठीक है। ये ओरल कैविटी इसकी बैक की तरफ पुश करती है, ठीक है। तो फूड कहाँ चला जाता है? फेरेंक्स के अंदर। द swallowed फूड एंटर द फेरेंक्स, ठीक है। अब ये जो फूड बेटे हमने निगल लिया है, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है फेरेंक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे फेरेंक्स एंड ईसोफेगस। फेरेंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी, ठीक है। अब बेटे ये डायग्राम में देखो ये ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी के ये बैक पे, ठीक है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ना इसे कहते हैं फेरेंक्स, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका नाम है फेरेंक्स।
इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू इसोफेगस एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू द विंड पाइप। ठीक है, अब बेटे फेरिंग्स का क्या फंक्शन है, एक तो ये ओरल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है, ये ओरल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है इसोफेगस के साथ, और दूसरा इसका फंक्शन है कि फेरिंग्स नेजल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है विंड पाइप के साथ। ठीक है, यानी ट्रैकिया के साथ। विंड पाइप क्या है, हमारी जो सांस की नाली है। तो इट कनेक्ट ओरल कैविटी टू द इसोफेगस एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू द विंड पाइप यानी ट्रैकिया। ठीक है, तो एक तो ये कनेक्ट कर रहा है नेजल कैविटी को ट्रैकिया के साथ, और दूसरा ओरल कैविटी को इसोफेगस के साथ। ठीक है बेटे, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्ट इन ओरल कैविटी कंटिन्यू हुई। ठीक है, अब पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो माउथ में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू लंग्स। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है फेरिंग्स का, ठीक है, वो क्या है कि फेरिंग्स ने फूड को कहाँ जाने से रोकना है, लंग्स के अंदर जाने से रोकना है। ठीक है, अब बेटे डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारी ये जो फेरिंग्स हैं ये कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, विंड पाइप के लिए भी और इसोफेगस के लिए भी। ठीक है, तो सबसे इसका जो मेन फंक्शन है फेरिंग्स का वो यही है कि इसने फूड को सांस की नाली में जाने से बचाना है। ठीक है, और वो किस तरह करता है फेरिंग्स, वो अब हम देखते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक इलास्टिक है, लचकदार कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होती है बेटे, सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है, जैसे आपकी ईयर जो है आपका, ठीक है, ये ईयर के अंदर भी आपकी ये कार्टिलेज होती है, इस तरह की सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है, फेरिंग्स जो है ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, फेरिंग्स ये फंक्शन परफॉर्म करता है इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू की मदद से, जिन्हें कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है बेटे, ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, डायग्राम के अंदर ये है एपिग्लोटिस। व्हेन swallow food pass through the pharynx, the top of the trachea is push up against epiglottis। ठीक है, अब बेटे ये बोलस जो है, ठीक है, जब ये फेरिंग्स के अंदर से पास करेगा तो जो ट्रैकिया है ना, ठीक है, ये कहाँ मूव करेगी, टॉप ऑफ द ट्रैकिया मूव अप। ठीक है, जो ट्रैकिया का टॉप है ना ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जो टॉप ऑफ ट्रैकिया जो है वो पुश अप अगेंस्ट एपिग्लोटिस। ठीक है, जब टॉप ऑफ द ट्रैकिया जो है वो अगेंस्ट एपिग्लोटिस ऊपर की तरफ पुश होगा, ठीक है, तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ठीक है, वो ग्लोटिस क्या कर देगा, ग्लोटिस वो ओपनिंग क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से फूड विंड पाइप में जाने की बजाय कहाँ चला जाएगा, फूड चला जाएगा इसोफेगस के अंदर यानी खुराक की नाली के अंदर। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है फेरिंग्स का जो वो परफॉर्म करता है। ठीक है, कि फेरिंग्स जो है वो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है, और वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है एपिग्लोटिस की मदद से। ठीक है, ये था बेटे फेरिंग्स और उसके फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसोफेगस। इसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ट्रैकिया या विंड पाइप थी बेटे सांस की नाली। ठीक है, और इसोफेगस क्या है, जो हमारी खुराक की नाली है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इसोफेगस। ये एक लॉन्ग ट्यूब है और इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मार्क कर लो। इट कनेक्ट द फेरिंग्स टू द स्टमक। ठीक है, अब ये जो है ना बेटे लॉन्ग ट्यूब, ये है बेटे इसोफेगस। ठीक है, अब इसोफेगस क्या करती है, इसोफेगस कनेक्ट करती है फेरिंग्स को किसके साथ, स्टमक के साथ। ठीक है, when food enter esophagus, successive wave of contraction are generated in the muscular wall। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो खुराक की नाली है, ठीक है, अब ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, ये मसल से मिलके बनी है, इसकी ये जो वॉल्स हैं बेटे ये मसल से मिलके बनी है, इसलिए इसको कहते हैं मस्कुलर वॉल। या फूड जो है वो एंटर होता है इसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर वॉल है इसके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड है वो पास करता है इसोफेगस से स्टमक के अंदर। ठीक है, these waves of contraction move food along the esophagus to the stomach. These waves of muscular contraction are called peristalsis। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे फूड जो है वो एक वेव की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, यहाँ मस्कुलर वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो एरो, यहाँ पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अगले मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो इसोफेगस से कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये वेव लाइक जो मूवमेंट है इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस के जरिए जो ही फूड जो है वो मूव करता है। ठीक है, अब बेटे पेरिस्टालसिस को भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मार्क कर लें। ठीक है,
इजी और छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। द कॉन्ट्रैक्शन wave that move food step by step from esophagus to the stomach and then intestine is called peristalsis। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वेव्स हैं बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्टेप बाय स्टेप ईसोफेगस से कहाँ चला जाता है, स्टमक में, और स्टमक से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो इस वेव लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, एक और चीज़ आप नोट कर लो कि एंटी पेरिस्टाल्सिस या रिवर्स पेरिस्टाल्सिस अक्सर आप देखते हो कि वॉमिटिंग होती है। ठीक है, तो वॉमिटिंग में फूड जो है वो बैक आ जाता है। ठीक है, ईसोफेगस में, फिर माउथ में आ जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, फूड कंटेंट बैकवर्ड मूव करता है, यानी फूड का पाथवे क्या है कि ओरल कैविटी से फूड जाना है ईसोफेगस के अंदर, फिर स्टमक के अंदर। ठीक है, तो एंटी पेरिस्टाल्सिस से स्टमक से फूड कहाँ आ जाता है, ईसोफेगस में और फिर माउथ में, यानी वॉमिटिंग की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, और ये छोटी सी डायग्राम भी आप बना सकते हो पेरिस्टाल्सिस की। ठीक है, ये बोलस है। ठीक है, जो रीजन है ये कॉन्ट्रैक्टेड रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी डायग्राम भी आप बना सकते हो पेरिस्टाल्सिस की, कि फूड बोलस जो है वो कैसे वेव की फॉर्म में जो है वो मूव करता है ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ओरल कैविटी, फेरेंक्स एंड ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह स्टमक। ठीक है, जो भी टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।